Good morning, students. Today we discuss how to create a table of contents. आज हम डिस्कस करेंगे हम किस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट हम क्रिएट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि किस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं अपने टेम्पलेट को, किस तरीके से उसको टेम्पलेट को हम उसको अपडेट कर सकते हैं या कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में जानेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं, हायरार्की ऑफ हेडिंग्स क्या होती है, कैसे हम क्रिएट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं TOC शॉर्ट फॉर्म में टेबल ऑफ कंटेंट्स की, तो हम मेंटेन कैसे करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को। तो आइए वन बाई वन हम जानते हैं कि क्या होते हैं ये सब। फर्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है हमारा? In this chapter we will discuss the table of content. Table of content allow to insert an automatic table of content in a document. Table of content क्या होता है कि वो एक ऐसा फीचर है, ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है कि हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। द एंट्रीज और कंटेंट ऑफ दिस टेबल आर ऑटोमेटिकली टेकन फ्रॉम द हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो इसके हम एंट्रीज लेते हैं कंटेंट में इस टेबल में, वो ऑटोमेटिकली ले लेते हैं हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स जो होती हैं डॉक्यूमेंट्स में। ये बताता हूँ आपको हेडिंग सब हेडिंग क्या होती हैं। ऑल्सो दिस कंटेंट्स आर हाइपरलिंक इन द टेबल। और फिर हम क्या करते हैं, इस कंटेंट्स को हम जोड़ देते हैं टेबल में ही। हाइपरलिंक लिंक रखा होता है, तो जैसे ही उसको क्लिक करके वो फर्दर वो चीज़ ओपन हो जाती है। सो बाई क्लिकिंग ऑन एनी टॉपिक इन द टेबल ऑफ कंटेंट वी कैन नेविगेट डायरेक्टली टू द सिलेक्टेड टॉपिक। हम क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक पे क्लिक करेंगे, जैसे टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट की उसकी पूरा ओपन हो जाएगा। जो भी उसके बारे में हमने अपने लिखा होगा वो पूरा पेज ओपन हो जाएगा। वी कैन नेविगेट डायरेक्टली टू सेलेक्टेड टॉपिक। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस पेज पे जंप कर सकते हैं जिसका लिंक होगा। बट बिफोर क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हायरार्की हेडिंग। आपको पहले कंटेंट क्रिएट करने से पहले आपको पहले जानना हायरार्की ऑफ हेडिंग होती क्या है। तो वो तो पहले बताता हूँ आपको टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। कि जैसे देखा होगा आपने, कोई भी बुक्स वगैरह होती हैं हम यूज़ करते हैं, तो देखो स्टार्टिंग में जो पेज उसमें दिखा होता है कि जो जहाँ से स्टार्ट करते हैं जिसमें सारे यूनिट्स दिए होते हैं, और यूनिट्स को थोड़ा फर्दर छोटा छोटा लिखा होता है उसमें, फर्दर उसमें सब सेक्शंस होती हैं कि इस यूनिट ये जो टॉपिक है इस पेज नंबर पर मिलेगा, ये सब टॉपिक उस पेज नंबर पर मिलेगा। ऐसे ही सब वो एक पेज पे लिखा होता है पूरी बुक का कि ये चैप्टर इस पेज पे नंबर पे है और उसकी ये जो उसके फर्दर सब टॉपिक्स इस पेज नंबर पे हैं। तो वो बेसिकली वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो आइए हम जानते हैं कि हेडिंग्स सब हेडिंग्स क्या होती हैं। तो पहले हमें जानना है क्या है हायरार्की ऑफ हेडिंग्स क्या होती हैं। तो हायरार्की ऑफ हेडिंग क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर सपोर्ट अप टू 10 लेवल ऑफ हेडिंग 1 to 10 हेडिंग 10। हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो में 10 टाइप की हेडिंग्स होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। These headings are applied to the heading of the document. The following process will demonstrate how to apply this heading of the heading in the document. ये नीचे स्टेप्स दिए हम किस तरीके से हम हेडिंग अपने डॉक्यूमेंट में लाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर एंड एंटर द टेक्स्ट हेडिंग 1 to हेडिंग 10। हम क्या करेंगे, अपनी लिब्रे ऑफिस विंडो ओपन करेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो। हम उसमें क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स लिखेंगे। पहले हेडिंग 1 एंटर, हेडिंग 2 एंटर, सो 1 to हेडिंग 10। तो ऐसे हमने हेडिंग 10 लिख दी अपने डॉक्यूमेंट पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन द स्टाइल बटन फ्रॉम द राइट साइड वॉर। हम क्या करेंगे, राइट साइड पे तो एक स्टाइल बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द पैराग्राफ स्टाइल एंड देन हेडिंग। स्टाइल बटन पे 3-4 टाइप के स्टाइल होते हैं। पेज स्टाइल होता है, पैराग्राफ स्टाइल होता है, कैरेक्टर स्टाइल होता है। हम किस पे जो चूज़ करेंगे, पैराग्राफ स्टाइल चूज़ करेंगे एंड देन उसमें हेडिंग्स होंगी वो चूज़ करेंगे। ठीक है। प्लेस द कर्सर ऑन हेडिंग 1 एज टाइप इन द डॉक्यूमेंट, देन क्लिक ऑन द हेडिंग 1 फ्रॉम द स्टाइल डायलॉग विंडो। हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने पैराग्राफ स्टाइल ओपन करके हम जो हेडिंग हमने उधर क्लिक किया है, तो हम क्या करेंगे, अपने कर्सर पर लेके जाएंगे जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग 1 लिखी थी, वहाँ पे लेके गए। तो हमने क्या किया, वहाँ पे क्लिक करके हमने अपने स्टाइल को चेंज कर लिया। हेडिंग 1 पे लिखा था तो हमारा स्टाइल चेंज हो जाएगा। फिर यही क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिपीट स्टेप 2 फॉर द वर्ड हेडिंग 2 to हेडिंग 10। हमने सारे स्टेप्स में यही करना है। जो वहाँ पे स्टाइल होगा हेडिंग 1 से लेकर 10 तक, जो हमने डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो उन सब का स्टाइल चेंज करोगे। जैसे आप वहाँ पे कर्सर लेके जाओगे, सेलेक्ट करोगे, तो वो आपका स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो जो देखोगे आपकी जो हेडिंग 1 होगी वो सबसे बड़ी होगी, मतलब वो दिखने में सबसे बड़ी होगी। हेडिंग 2 से छोटी, 3 से छोटी, 4 से छोटी, वैसे ही नीचे तक हेडिंग 10 जो होगी वो सबसे छोटी होगी और हेडिंग 1 सबसे बड़ी होगी। तो ये हर चीज़ हर का दिखने का वो सब दिखने में अलग अलग लग रही होंगी। तो इस तरीके से हम स्टाइल उसके अंदर चूज़ करते हैं हम हेडिंग्स के लिए।
Observing that the heading 1 to heading 10 is applied in the word heading 1 to heading 10 of a document and this heading can change to applied style. ये जो heading होंगी हमारी heading 1 to heading 10 जैसे इनके स्टाइल चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी जो हमारे स्टाइल के थ्रू। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। पहले हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें हेडिंग लिखी है 1 2 3 4 1 to 10। तो लास्ट में आके मैंने उधर पैराग्राफ स्टाइल में जाके ये नीचे हेडिंग लिखी, इन सबकी शेप्स अलग अलग होती हैं। तो जैसे मैंने इनको अप्लाई किया, आप देख सकते हो सेकंड स्क्रीनशॉट पे, तो सब हेडिंग्स जो होती हैं, जो हेडिंग 1 सबसे बड़ी है, हेडिंग 10 सबसे छोटी है, और सबकी दिखना अलग अलग दिख रही है, जो ऊपर से नीचे तक सब दिखने में अलग अलग लग रही है, सबका वो अलग अलग है दिखने में। तो ये होती है हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। अब हम जानते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। वंस स्टाइल डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, एक बार हमने स्टाइल डॉक्यूमेंट में लगा दिया, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू इंसर्ट द टीओसी इन द गिवन इवेंट। नीचे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं किस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ओपन द अर्लियर क्रिएटेड फाइल documentation.odt। हम क्या करेंगे, जो भी हमने फाइल बनाई थी उसको ओपन करेंगे। असाइन प्रॉपर हेडिंग स्टाइल टू द वेरियस हेडिंग टू द डॉक्यूमेंट फ्रॉम स्टाइल डायलॉग बॉक्स। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने उधर हेडिंग स्टाइल डाले होंगे हम डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको भी कि स्टाइल हेडिंग 1 का अलग स्टाइल है, 2 का अलग स्टाइल, सो ऑन टू ऐसे 10 तक सबके अलग अलग स्टाइल है। हमने जो स्टाइल हम उसमें अप्लाई कर दिए। फॉर एग्जांपल असाइन द हेडिंग स्टाइल इन द फाइल, हमने हेडिंग स्टाइल आपको लगा दिए। प्लेस द कर्सर एट द पोजीशन वेयर द टेबल ऑफ कंटेंट इज टू बी इंसर्टेड। हम वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाएंगे, जहाँ पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट अपना इंसर्ट करना है वहाँ पे हम उसको कर्सर को लेके जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे। यूजली इट इज़ इन द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ज़्यादातर हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में ही यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बुक के अंदर भी यूज़ होता है ये बिगनिंग में ही। तो नेक्स्ट स्टेप है फ्रॉम मेनू बार में जाके सेलेक्ट इंसर्ट पे जाओगे आप, टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स ऑप्शन आएगा, उसके फर्दर क्लिक करोगे, फिर आएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी। इस पर क्लिक करोगे, द टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स एंड बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड। फिर एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट द टाइप टैब विल बी सिलेक्टेड विद ए प्रीव्यू ऑफ टीओसी ऑन द राइट साइड ऑफ डायलॉग बॉक्स। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, इसके अंदर एक टाइप वो पहले का सिलेक्ट हो गया होगा विद प्रीव्यू, उसमें उसके अंदर प्रीव्यू दिख रहा होगा। जो भी हमारा टेबल ऑफ कंटेंट दिखे, टेबल ऑफ कंटेंट है वो उसका प्रीव्यू दिख रहा होगा राइट साइड, उसके जो राइट साइड में डायलॉग बॉक्स के राइट साइड में वो उसका प्रीव्यू दिख रहा होगा। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डायलॉग बॉक्स इज द टाइप्स एंड टाइटल सेक्शन। उसके लेफ्ट साइड में कौन सी टाइप्स और टाइटल सेक्शन दी होती है। फिर हम स्टेप 6 में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ओके बटन, द टेबल ऑफ कंटेंट विल बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। ओके करके हम जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो सकता है। ये दिखा सकता हूँ मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके। तो इस तरीके से ये होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे कोई भी देखो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड, थर्ड, वैसे अलग अलग सेक्शंस है, फिर उसका फर्दर सब सेक्शन में हमने इसको अपने रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम किस तरीके से मेंटेनिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट, किस तरीके से हम इसको अपने मॉडिफाई कर सकते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अगर हमें ज़रूरत पड़े। मेंटेनिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट कंसिस्ट ऑफ अपडेटिंग द टीओसी एंड डिलीटिंग टीओसी। जब हम मेंटेन करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को, उसके अंदर हम अपडेट करते हैं जो टेबल ऑफ कंटेंट एंड डिलीट करते हैं। टू अपडेट ए टीओसी मैनुअली फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। इसको अगर हम कभी अपडेट करना होगा हमें टेबल ऑफ कंटेंट को, तो ये स्टेप्स क्या हैं। राइट क्लिक एनीवेयर इन द टीओसी, हम राइट क्लिक करेंगे जब पहले इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट से जो हमारा वो इंडेक्स होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फ्रॉम द पॉपअप मेनू सेलेक्ट अपडेट, सॉरी ये देख रहे हो, फ्रॉम द पॉपअप मेनू सेलेक्ट अपडेट इंडेक्स ऑप्शन, राइटर अपडेट द टीओसी सो एज टू रिफ्लेक्ट एनी चेंज मेड इन डॉक्यूमेंट द रिफ्लेक्टेड चेंजेस इन द टीओसी। आप क्या करोगे, उसको राइट क्लिक, उस पर राइट क्लिक करके एक फर्दर ऑप्शन ओपन होंगे, आप उसमें क्या करोगे अपडेट इंडेक्स ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है वो अपडेट कर देगा टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट को, सो एज टू रिफ्लेक्ट एनी चेंजेस इन मेड इन द डॉक्यूमेंट। जो भी अपने चेंजेस अपने डॉक्यूमेंट में की होगी तो वो उसको अपडेट कर देगा द रिफ्लेक्टेड चेंजेस इन द टीओसी। तो इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट को। तो लास्ट हम डिलीट कैसे करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को, सेम जैसे हम उसको मेंटेन करते हैं ऐसे ही डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, टू डिलीट द टेबल ऑफ कंटेंट राइट क्लिक ऑन द टेबल एंड सेलेक्ट डिलीट इंडेक्स ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेनू। वो इसको उसके ऊपर क्लिक करके इंडेक्स पे राइट क्लिक करेंगे, उधर आएगा डिलीट ऑप्शन आएगा, तो उसको द टीओसी विल बी डिलीटेड, उस पर क्लिक करके वो हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, थैंक यू।